स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। यदि आप सभी क्लास 7 में है तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को अभ्यास 8D के सभी क्वेश्चनों को सॉल्व कराऊंगा। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि समीकरण को किस प्रकार से पहचाना जाता है और सब सर्वसमीका को किस प्रकार से पहचाना जाता है। आपको सर्वसमीका और समीकरण दोनों को पहचाना अच्छी तरीके से आ जाएगा अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं समीकरण को किस प्रकार से हम पहचानेंगे कि समीकरण है, उसके बाद हम सीखेंगे सर्वसमीका को। देखिए यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा गया समीकरण तथा सर्वसमीका में अंतर, मतलब यहाँ पर पहचानना बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पहला नंबर आपको ये समीकरण के बारे में बताया गया है। ठीक, तो यहाँ पर एक समीकरण लिया गया है 2x बराबर x प्लस 3। ठीक, तो इसके अंदर देखिए क्या होता है, जब आप इसके अंदर मान रखते हो, ठीक, कोई भी मान रखिए, 1 रखिए, 2 रखिए, 0 रखिए, कुछ भी रखोगे अपने मन से, तो इसके अंदर देखिए हमेशा दोनों पक्ष बराबर नहीं होंगे। ये साइड वाला देखिए बराबर के साइड वाले को LHS कहते हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड कहते हैं, और बराबर के साइड वाले को RHS कहते हैं, राइट हैंड साइड कहते हैं। दोनों बराबर नहीं होंगे, लेकिन जब आप रखते जाओगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी, केवल एक ही मान निकलेगा, केवल एक ऐसा मान होगा जिसके अंदर ये भी बराबर होगा, ये भी बराबर होगा। ठीक है, तो हम क्या समझे, हम ये समझे कि समीकरण का केवल एक ही मान होता है जिसको ये संतुष्ट करता है, मतलब ये इसके बराबर होता है, LHS के RHS के बराबर होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए आपको नीचे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पर देखिए सबसे पहले इन्होंने क्या रखा है, x बराबर 1 रखा दिया है ना, x बराबर 1, तो इसके अंदर इस समीकरण में x बराबर 1 रखा तो 2 मिला इनको LHS में, और इधर भी 1 रखा तो 3 और 1 मिलकर 4 मिला। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या ये दोनों बराबर आ रहे हैं, LHS RHS नहीं आ रहे, तो यहाँ पर 2 रखा इन्होंने, 4 और 5 मिला, और यहाँ पर देखिए 3 रखा जब इस समीकरण के अंदर दोनों पक्षों में, तो यहाँ पर 6 और 6 मिला। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो LHS में भी 6 आ रहा है और RHS में भी 6 आ रहा है, तो ये वाला क्या है, यहाँ पर LHS भी बराबर, RHS भी बराबर, केवल यहाँ पर एक मान इनको ऐसा मिला है जो कि दोनों को बराबर करा है। वो मान क्या है, 3 है। 3 को जब इन्होंने इधर रखा तब भी बराबर मिला 6, और 3 को इधर रखा तब भी 6 मिला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो हमारा समीकरण होता है उसके अंदर कोई ऐसा मान होता है जिसको हम रखते हैं तो वो समीकरण को संतुष्ट करता है, मतलब इस क्वेश्चन को संतुष्ट करेगा, और चाहे हम जितना उसके अंदर मान रख दें वो संतुष्ट नहीं करेगा, मतलब LHS और बराबर RHS दोनों बराबर कभी नहीं आएंगे। अब इसी के तरह हम देख लेते हैं इसके आगे जो हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमारा क्या अगला क्वेश्चन है, हमारा अगला क्वेश्चन था सर्वसमीका। तो सर्वसमीका देखिए यहाँ पर एक ली गई है, इसके अंदर भी बिल्कुल देखने में उसी तरह है, लेकिन ये बिल्कुल उल्टा होता है। ठीक है, इसके अंदर हमेशा क्या होता है, बराबर आते हैं, चाहे आप 1 रखोगे तब भी बराबर आएगा, 2 रखोगे तब भी बराबर आएगा, हमेशा दोनों LHS और RHS बराबर होते हैं। चलिए देखते हैं। तो देखिए इन्होंने x बराबर 1 रखा, तो देखिए इसका LHS जो है ये 2 आया, और RHS जो है ये भी 2 आ रहा है। जब इन्होंने 2 रखा तब भी इसका LHS 6 आ रहा है, RHS 6 आ रहा है। 3 रखा तब भी इसका LHS 12 आ रहा है और RHS 12 आ रहा है। 4 रखा तब भी 20 आ रहा है और 20 आ रहा है, मतलब देखिए जब रख रहे हैं दोनों साइड बराबर आ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर आपने देखा जो सर्वसमीका आता है इसके अंदर जब आप मान को रखते जाते हो दोनों साइड बराबर आता है। जो आपका LHS मतलब जो समीकरण होता है उसके अंदर LHS और RHS दोनों बराबर जल्दी नहीं आते हैं, केवल एक ही मान होता है जिसके अंदर ये बराबर होंगे, कोई सा भी मान हो सकता है, केवल एक बार होगा। तो देखिए यहाँ पर 3 केवल ऐसा मान था जिसको रखने पर LHS और RHS बराबर है, और किसी मान को रखने पर यहाँ पर बराबर नहीं हो रहा है। तो चलिए यहाँ पर क्वेश्चन को अब हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, निम्नलिखित में समीकरण तथा सर्वसमीका छाड़कर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो इसको आपको छांटना है, तो चलिए इसी तरह से हम इसको करेंगे। तो देखिए यहाँ पर पहला और दूसरा क्वेश्चन मैंने नोट किया है। इसके अंदर सबसे पहले हम 1 2 3 ऐसे मान को रखना शुरू करेंगे। ठीक है, तो जैसे इसके अंदर 1 से स्टार्ट किया गया था तो 1 रखेंगे, तो x बराबर पहले 1 रखेंगे, तो x बराबर 1। ठीक है, एक बार x बराबर क्या रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, तो चलिए रख देते हैं, या 1 प्लस 1 बराबर 4। तो देखिए 2 बराबर क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। चलिए अब देखिए इसके बाद x बराबर क्या रखेंगे, 2 रखेंगे, तो x बराबर 2 रखिए तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 2 प्लस 1 बराबर 4 आएगा, मतलब जोड़ लोगे तो कितना आएगा, 3 बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, ध्यान समझिएगा। अब इसके आगे और हम रखते हैं मान को, तो यहाँ पर x बराबर अब 3 रखते हैं, तो x बराबर 3 रख रहे हैं, तो 3 रखने पर देखिए क्या आएगा, यहाँ पर इसके अंदर रखो x की जगह 3 रख दोगे, प्लस 1 बराबर 4, तो 4 बराबर 4। तो केवल इसके अंदर देखिए केवल एक ही मान आ रहा है जो LHS और RHS को दोनों को बराबर कर रहा है, और सब देखिए यहाँ पर 3 आया, यहाँ पर 4 आया, 2 आया, 4, सब अलग अलग आ रहे हैं। तो जब अलग अलग सब आए केवल एक ही मान ऐसा रहे जो बराबर आए, या आप ऐसे ही कह सकते हो जब अलग अलग आपको मिले LHS 2-3 बार आप रखो, जब अलग अलग आपको मान मिले, जैसे यहाँ पर देखो 2 मिल रहा है और LHS में, और RHS में 4 मिल रहा है, इसके अंदर भी 3 मिल रहा है, 4 मिल रहा है, अलग अलग मिल रहे हैं, तो आपको कह देना है ये क्या है, समीकरण है। ठीक है, क्या है, समीकरण है, क्या है, ये समीकरण है। अब ये देखिए इसके अंदर रखते हैं हम एक मान को, तो x बराबर 1 रखेंगे सबसे पहले, तो देखिए यहाँ पर 2 ब्रैकेट में 1 प्लस 1 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 2 गुणे x की जगह 1 रख देंगे प्लस 2। ठीक है, अब देखिए अंदर वाले को पहले जोड़ लेंगे, 2 और ब्रैकेट गुणे का काम करता है, गुणा लगाया, और यहाँ पर 1 1 2 बराबर इसका गुणा कर देंगे, 2 प्लस 2, तो कितना हो जाएगा, 2 दूनी
4 प्लस इधर भी 4, तो देखिए 4 आ गया। अब x बराबर और मान में रख के दिखा देता हूँ, कम से कम 2 मान आपको रख के देखने हैं, ठीक है, क्योंकि एक मान देखिए इसके अंदर भी बराबर आता है, समीकरण में भी बराबर आता है, और इसके अंदर भी एक मान बराबर हो सकता है, वो कोई सा भी हो सकता है, हमको नहीं पता। अगर 2 मान रखेंगे तो हमको पता लग जाएगा कि हाँ ये क्या है, समीकरण है। समीकरण में कभी भी 2 मान बराबर नहीं होंगे, केवल एक ही होगा, ठीक है। और इसके अंदर हर मान बराबर होता है LHS के, ठीक है, LHS और RHS हमेशा बराबर होते हैं। इसके अंदर केवल एक ही मान होता है जिसके अंदर LHS और RHS बराबर होते हैं, और सब में अलग लगाते हैं। तो देखिए अब 2 रखते हैं यहाँ पर, तो मैंने 2 रख दिया। तो आप देखिए यहाँ पर 2 आपका पहले से है, और इसके अंदर 2 आ जाएगा प्लस 1, ठीक है, बराबर 2 गुणे 2 प्लस 2, ठीक है। आपका क्या हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, 2 और ब्रैकेट गुणे का काम करेगा, 2 1 3 बराबर 2 दूनी, गुणा करो 2 दूनी 4 प्लस 2, तो देखो गुणा करो 2 3 6 बराबर इधर भी 6। मतलब देखिए यहाँ पर भी LHS आपका बराबर आ रहा था और यहाँ पर भी आ रहा है। जब LHS हमेशा 2 बार कम से कम रखना है, जब दोनों बार LHS और RHS बराबर आए तो कह देना है ये क्या है हमारा, ये हमारा सर्वसमीका है, ठीक है। क्या है, हमारी सर्वसमीका है, तो सर्वसमीका आपको लिख देना है, ठीक है। अगर आप 2 बार रखते हो तो आपका आंसर अलग अलग आ रहा है, ठीक है, मतलब LHS और RHS अलग अलग आ रहे हैं, तो वो समीकरण होता है। चलिए अब इसके बाद तीसरा और चौथा देखते हैं। तो देखिए ध्यान समझिएगा, यहाँ पर देखिए अब हम फिर से रखेंगे मान को, x बराबर 1 रखा, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 गुणे x की जगह 1 रख दिया, बराबर 2 गुणे x की जगह 1 रख दिया, प्लस x की जगह 1 रख दिया। अब इसको करो 3 एकम 3 बराबर 2 एकम 2 प्लस 1 जोड़ देना, 3 बराबर 3, मतलब यहाँ पर पहला नंबर बराबर आ रहा है LHS और RHS। फिर से आपको एक बार और चेक कर लेना है x बराबर 2 रखने पर, ठीक है। तो ये चलिए x जहाँ पर वहाँ पर 2 रख देते हैं, 3 गुणे 2 बराबर 2 गुणे 2 प्लस 2, तो देखो 3 दूनी 6 बराबर इधर 2 दूनी 4 प्लस 2 जोड़ दो, तो 6 बराबर 6। तो देखो दोनों बार हमारा क्या आ रहे हैं, LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं, इसमें भी इसमें भी। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा सर्वसमीका आ जाएगा। केवल 2 बार चेक कर लिए बहुत है, ठीक है। सर्वसमीका अगर 2 बार रख रहे हैं, एक बार बराबर आ रहा है, एक बार दूसरा आ रहा है LHS और RHS, तो वो समीकरण होता है। इसके अंदर देखिए समझ जाएंगे आप बढ़िया तरीके से। तो ये आपका क्या हो जाएगा, सर्वसमीका हो जाएगा। अभी देखिए इसके अंदर x बराबर 1 रखते हैं सबसे पहले हम, तो यहाँ पर 2 गुणे 1 माइनस 1 बराबर 1, तो देखिए 2 एकम 2, तो 2 में से 1 जा रहा है बराबर 1, तो 1 बराबर 1 आया। देखिए पहली बार तो आ रहा है, लेकिन मैंने क्या कहा था, पहली बार में आप डिसाइड नहीं करोगे एक सर्वसमीका, कम से कम 2 बार इसको करना है, ठीक है। तो पहली बार LHS और RHS बराबर आ रहा है, लेकिन दूसरी बार देखेंगे जब 2 रख करके, क्या 2 रखने पर भी बराबर आ रहा है, अगर 2 रखने पर भी बराबर आ रहा है तो सर्वसमीका होगा, अगर अलग अलग आ रहा है तो समीकरण होगा। तो चलिए 2 रखते हैं, तो x बराबर 2, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 गुणे 2 हो जाएगा माइनस 1 बराबर 2, तो देखो यहाँ पर 2 दूनी 4, 4 में से 1 जाएगा बराबर 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 बराबर 2। तो देखिए इस बार अलग लगा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है आपका समीकरण, तो हमने जान गया ये समीकरण है। अगर एक बार भी अलग आ जाता है तो हमको पता लग जाता है ये समीकरण है, ठीक है। तो चलिए अब हम इसके यहाँ पर आपका ये पहला क्वेश्चन समाप्त होता है। अब यहाँ पर आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दिखाइए कि आपको क्या दिखाना है, एक सर्वसमीका है। तो सर्वसमीका है, इसके लिए फिर से हम इसी तरह सॉल्व करेंगे। चलिए कर लेते हैं इसको। तो देखिए पहला क्वेश्चन मैंने नोट कर लिया है। अब इसको सर्वसमीका आपको दिखाना है, तो यहाँ पर x बराबर क्या रखेंगे, सबसे पहले 1 रखेंगे, तो हो जाएगा 3 गुणे 1, x जहाँ पर है वहाँ पर 1 रखना है, तो यहाँ पर भी 1 प्लस 1 बराबर 3 गुणे, यहाँ पर 1 x की जगह 1 रखोगे, ऊपर देखो स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दोगे, प्लस 3 गुणे 1। अब देखो इसको गुणा कर दो, 3 कम 3 हो जाएगा, इसको जोड़ लो, और ब्रैकेट गुणे का काम करता है, गुणे 1 और 2 1 1 2 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर देखो 3 गुणे 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 कम 3, तो यहाँ पर 3 दूनी 6 बराबर 3 और 3 जोड़ोगे, मतलब 3 कम 3 होगा प्लस 3, ठीक है, और यहाँ पर 6 बराबर जोड़ोगे 6 आएगा। तो पहली बार हमने दिखा दिया, अब दूसरी बार भी दिखा देना है। तो x बराबर 2 रखेंगे इस बार, तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका आगे, तो x बराबर जब 2 रखोगे तो आपका हो जाएगा 3 गुणे 2, ब्रैकेट में 2 गुणे 2 प्लस है ना, प्लस है तो प्लस लगाओ, 2 प्लस 1 बराबर 3 गुणे 2 का स्क्वायर प्लस 3 गुणे 2, तो यहाँ पर 3 दूनी 6, और इसको जोड़ लो, कितना हो जाएगा, 2 एकम 2 और 1 3 हो जाएगा, बराबर यहाँ पर 3 गुणे 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, प्लस 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए इसको गुणा कर देते हैं, 6 का 18 हो जाएगा, यहाँ पर 4 3 12 प्लस 6, तो देखिए 18 बराबर 18। तो दोनों बार देखिए हमने जब दोनों बार रखा है, यहाँ पर देखिए मान को एक बार 1 रखा है, यहाँ पर 2 रखा, तो दोनों बार क्या आ रहा है हमारा, सेम आ रहा है, LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं। जब आपका दोनों बार LHS और RHS दोनों बार बराबर आते हैं तो आपका क्या होता है, तो यहाँ पर जब दोनों बार आपके बराबर हो जाएं इस तरह से RHS और RHS, तो वो आपका सर्वसमीका होता है। तो ये हो गया आपका सर्वसमीका, ठीक है। इस तरह से आपको दिखा देना है, इस तरह से करके, बस यही करके दिखाना था आपको, तो करके आपने दिखा दिया। अब चलिए इसके आगे देखते हैं।
तो सेकंड नंबर क्वेश्चन दिखाना है, दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 एक सर्व समीकरण नहीं है, तो इसको नहीं है दिखाना है, ठीक है। मतलब ये सर्व समीकरण नहीं है, मतलब इसके अंदर जब हम मान को रखेंगे तो बराबर नहीं आएंगे। तो चलिए देख लेते हैं। तो दूसरा नंबर यहाँ पर मैं कर रहा हूँ, दिया गया है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 है ना, ये दिया गया है। अब ध्यान से देखिएगा, इसके अंदर सबसे पहले एक्स बराबर 1 रख देते हैं, तो 1 रखेंगे यहाँ पर, तो 1 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर 8 होना चाहिए। तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 बराबर 8, तो यहाँ पर 0 बराबर 8, तो पहला नंबर ये बराबर नहीं आया, ठीक है। तो पहले ये जब एक बार भी बराबर ना है तो आप सीधा बता सकते हो समीकरण, ये जो है समीकरण है, क्या है, समीकरण है, ठीक है। पहले अगर एक बार भी ये अलग आ जाता है एलएचएस और आरएचएस, तो वहाँ पर हमको पता लग जाता है कि ये समीकरण है, ठीक है। अगर आपको पहली बार बराबर आ रहा है, दूसरी बार भी चेक करो, जैसे यहाँ पर मैंने चेक किया है, लेकिन आपको पहली बार में ये अगर अलग अलग आ रहा है दोनों साइड का, तो ये आपका समीकरण है, क्या है, समीकरण है। क्योंकि यहाँ पर एलएचएस लिख देना, एलएचएस डज नॉट इक्वल आरएचएस, यहाँ पर एलएचएस और आरएचएस बराबर नहीं है, ठीक है। जब आपका एक बार भी एलएचएस और आरएचएस बराबर ना मिले तो वो समीकरण हो जाता है। तो चलिए इसके बाद आगे देख। तो यहाँ पर आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 2x ब्रैकेट में x प्लस 3 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 6x एक सर्वसमीका है, तो इसको सर्वसमीका दिखाना है। तो चलिए इसके अंदर भी रखते हैं x बराबर 1 सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर 2 गुणे 1 ब्रैकेट में जहाँ 1 है x है वहाँ पर 1 रख देना है, ये 1 प्लस 3 बराबर 2 गुणे 1 का स्क्वायर प्लस 6 गुणे 1। देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, इसको जोड़ लीजिए, 3 और 1 4, तो गुणे में रहेगा क्योंकि ब्रैकेट गुणे का काम करता है। तो 4 बराबर यहाँ पर 2, 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 6 कम 6 होगा। अब देखिए यहाँ पर 2 चौक 8 हो जाएगा बराबर 2 प्लस 6, तो जोड़ोगे तो 8 बराबर 8। तो पहली बार हमने दिखाया ये बराबर है, तो दूसरी बार भी चलिए इसको कर लेते हैं रख करके, x बराबर 2 रख दो इस बार, तो 2 रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 गुणे 2, x की जगह 2 रख दो, 2 प्लस 3 बराबर 2, गुणा लगाओ यहाँ पर 2 का स्क्वायर प्लस 6 गुणे 2, ठीक है। अब देखो 2 दूनी 4 हो जाएगा, यहाँ पर इसको जोड़ोगे तो हो जाएगा 2 और 3 5 हो जाएगा बराबर आपका 2 गुणे 2 का स्क्वायर 4 होगा प्लस 6 दूनी 12 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 4 पंचे 20 बराबर यहाँ पर 8 प्लस 12, तो देखिए 20 बराबर 20, तो दोनों बार क्या आया हमारा बराबर आ रहा है। तो कम से कम आपको 2 बार तो चेक करना है, अगर बराबर आ रहा है तो ये क्या हमारा सर्वसमीका है, ठीक है। दोनों पक्ष हमारे बराबर आते हैं तो ये सर्वसमीका हो जाता है एलएचएस और आरएचएस, ठीक है। अगर एक बार भी अलग आ जाता है तो आपका ये सर्वसमीका नहीं होता है। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन इसका देख लेते हैं, 4 नंबर का क्या दिया गया है। तो दिया गया है 5x माइनस 1 बराबर 9 एक समीकरण है, इसको आपको दिखाना है। तो 5x माइनस 1 बराबर 9, तो इसके अंदर अगर आपका एक बार भी अलग आ जाता है तो ये आपको पता चल जाएगा समीकरण है। तो 1 रखेंगे सबसे पहले, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 गुणे 1 माइनस 1 बराबर 9, तो 5 एकम 5 में से 1 जाएगा बराबर 9, तो यहाँ पर 4 बराबर 9। तो यहाँ पर सीधा सीधा आपका ये बराबर नहीं है, तो यहाँ पर लिखेंगे एलएचएस डज नॉट इक्वल आरएचएस। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा समीकरण, ठीक है। केवल एक बार ये बराबर होगा, बार बार बराबर नहीं होता। तो पहली बार हमको मिल गया बराबर नहीं है, तो यहाँ से ही पता लग जाएगा ये समीकरण नहीं है, समीकरण है सर्वसमीकरण नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा किस तरह से आपको इस क्वेश्चन को करना था। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप सभी का दिन शुभ हो, थैंक यू वेरी मच।